गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग भारत की खोज पुस्तक से अहमदनगर का किला जो शीर्षक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको नेहरू जी ने लिखा है। हम लोग अहमदनगर किले का 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अतीत का दबाव। बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नेहरू जी ने लिखा है कि मैं दूसरे जेलों की तरह यहाँ भी बागवानी का कार्य करता था, पेड़ पौधों के लिए क्यारियाँ बनाने का कार्य करता था। और उन्होंने आगे लिखा कि अहमदनगर किले से चांद बीबी जो यहाँ की शासिका थी, उनके साहस की कथा जुड़ी हुई है, कहानी जुड़ी है, जिन्होंने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना को तैयार किया, उसका सामना किया और बाद में उन्हीं की एक आदमी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। नेहरू जी ने इसमें आगे लिखा कि हम लोगों को खुदाई का काम भी करना पड़ा, जिससे यहाँ की बहुत प्राचीन दीवारों के गुंबद भी मिले, बहुत सारे चिन्ह मिले। और उन्होंने ये भी लिखा कि आगे हम लोगों को खुदाई करने की परमिशन, अनुमति नहीं मिली और न हमारे पास पर्याप्त साधन थी। तो फिर हमने खुदाई का काम करना छोड़ दिया। इसलिए लिखा कि मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा लिया। तो कलम उठाने का मतलब उन्होंने भारत के बारे में लिखने का निश्चय किया। उन्होंने इसमें दिखाया बच्चों कि मैं भारत के भविष्य के बारे में तो लिख नहीं सकता, इसलिए कि मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ कि उसका अधिकार करके मैं भविष्य के बारे में कोई लिख सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, भारत के अतीत के बारे में ज़रूर मैं कुछ लिखने का प्रयास करूँगा। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज जो अतीत का दबाव शीर्षक है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। नेहरू जी ने लिखा कि जो दबाव है वह चाहे अच्छा हो या बुरा दोनों तरह से हमें प्रभावित करता है। अभिभूत में क्या होता है बच्चों? प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। दम घोटू माने जैसे किसी का गला दबा दो और उसका दम घुटने लगता है, उस तरह का भाव होता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, यानी बहुत परेशानी का अनुभव होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। नेहरू जी लिखते हैं कि यह जो दबाव है परेशानी के कारण तब बनता है जब उनकी सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, जैसे मसलन का अर्थ है जैसे भारत और चीन की सभ्यता बहुत पुरानी है। आगे उन्होंने लिखा है कि आखिर मेरी विरासत क्या है। विरासत का अर्थ है बच्चों जीवन मूल्य जो हमारे पूर्वजों से हमको मिलती है। उन्होंने लिखा कि आखिर मेरा जीवन मूल्य क्या है, हमें पूर्वजों से क्या मिला है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुख यंत्रणा का, दुखद यंत्रणा यानी दुखदायी कष्ट, दुखद यंत्रणा दुख देने वाले कष्ट, मानव के उन हैरत अंग्रेज अर्थात आश्चर्यजनक, हैरत अंग्रेज का अर्थ है बच्चों आश्चर्यजनक साहसिक कार्यों का, जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, यानी साहसपूर्ण कार्य हमेशा होते रहे हैं और हमें आकर्षित करती है। मैं सबका वारिस हूँ,
साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है अर्थात हिस्सेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। हमारे भारतवासियों की विरासत में यह विशेष बात है जो अनोखी नहीं है। अनोखी माने जो सबसे अलग हो, जो अनोखी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। अलबत्ता बच्चों अरबी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है किंतु परंतु। लेकिन अलबत्ता यानी किंतु एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई हुई है। एक बात हमारे ऊपर विशेष लागू होती है जो हमारे रक्त माने ब्लड, मांस और अस्थियों माने हड्डियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। भावी माने भविष्य का रूप बनेगा। आगे उन्होंने लिखा, इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने के बाद एक लंबे समय से मेरे मन में घर किए है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने के बाद एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। यानी उन्होंने लिखा कि मुझे क्या मिला, उन्होंने लिखा ना मेरी विरासत क्या है। तो ये विशेष जो विरासत है यानी जो जीवन मूल्य है, इसका विचार और वर्तमान पे इसको कैसे लागू किया जाए, क्या लिखा जाए। एक लंबे समय से मेरा मन इसके बारे में सोच रहा है। घर किए है मतलब मेरे मन में घर किए हैं, यानी वो इस बात को हमेशा सोचते हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मेरा जीवन मूल्य क्या है, मुझे मेरे पूर्वजों से क्या मिला है। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। भारत के अतीत के घटनाओं के बारे में लिखना यही इनका विषय है। तो विषय की जो कठिनाई है और जटिलता उन्होंने लिखा कि मुझे भयभीत करती है, मुझे डरा रही है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। आगे उन्होंने लिखा कि मैं इसके बारे में बहुत तो नहीं लिख पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं ऊपरी तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ, इसको छू सकता हूँ। बच्चों, अहमदनगर किला जो हम लोगों ने पढ़ा उसको पिछले सप्ताह से हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें नेहरू जी ने लिखा कि अहमदनगर किले में मेरी 9वीं जेल यात्रा थी और जब मैं यहाँ आया तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था और जब यहाँ चांद निकलता है तो मुझे याद दिलाता है कि मेरा 1 महीना पूरा हो गया और बंदी जीवन के समय मेरा स्थायी सहचर चांद ही रहा है और वह इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है, अर्थात गुलामी है लेकिन आज़ादी अवश्य मिलेगी। बच्चों, हम लोगों ने आगे देखा कि नेहरू जी ने लिखा है कि दूसरे जेलों की तरह यहाँ भी मैं अहमदनगर के किले में मैंने बागवानी करना शुरू किया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। आगे उन्होंने लिखा कि यहाँ अहमदनगर किले की घटना एक चांद बीबी जो उस किले की शासिका थी उनके साहस की कहानी जुड़ी हुई है। नेहरू जी ने कहा कि हमें खुदाई का भी काम दिया गया। जेल यात्रा के समय, कारावास के समय हमने यहाँ खुदाई भी किया और खुदाई के समय यहाँ प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों जो इमारतों के ऊपर रहते हैं वो सब मिले और हम आगे खुदाई नहीं कर सके क्योंकि अधिकारियों से इसकी हमें स्वीकृति नहीं मिली, न हमारे पास काम को जारी रखने के साधन थे। तब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। ये
इसके द्वारा ये बताते हैं कि मेरे मन में भारत के लिए कुछ लिखने का संकल्प आया और उनके मन में आया कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको लिखूँगा। ठीक है बच्चों। उन्होंने आगे लिखा कि अतीत का दबाव कितना खराब होता है और यह दबाव भला भी हो, अच्छा भी होता है, और वो दबाव माने प्रेशर, दबाव भला भी होता है और बुरा भी होता है, दोनों तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है। और उन्होंने ये भी लिखा कि जिसकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, उसको तो और भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने लिखा कि मेरी विरासत क्या है, मैं अपने पूर्वजों से क्या पाया हूँ, क्या मेरा जीवन मूल्य है, मैं इस सब के बारे में लिखूँगा। ठीक है बच्चों। तो यह तुम्हारा पाठ पूरा हुआ। नेहरू जी ने भारत की खोज में बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। उन्होंने अपना अनुभव लिखा और अपने अनुभव के साथ साथ अपने वर्तमान विचार के साथ साथ भारत के अतीत के बारे में भी उन्होंने लिखा है, जिसको हमें आगे जानकारी मिलेगी। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न तुम्हें दिए जाएंगे, उसको तुम अच्छे से लिख लेना, अपना काम सही ढंग से करना। थैंक यू स्टूडेंट।